अपराध, अपराधियों और भूमाफियाओं के आतंक के खिलाफ पर्याय बन चुके बुलडोजर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद हो रही राजनीति ने इतना तो साफ कर दिया कि इस देश में माफियाओं का मनोबल बढ़ाने वाले, उनके जख्मों को सहलाने वालों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतरिम है, 1 अक्टूबर तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद विरोधियों को जो खुशी मिली है वो उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े करने वाली है। सुनिए, बुलडोजर से सबसे ज्यादा परेशान रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। फिर आगे देखेंगे कि बुलडोजर नहीं तो फिर क्या होगा योगी का अगला हथियार माफियाओं और अपराधियों की नाक में नकेल कसने के लिए। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। अखिलेश कहते हैं कि बुलडोजर से बीजेपी ने भय पैदा किया, लोगों को डराया, विपक्ष की आवाज को दबाया। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? पहली बार बुलडोजर तब चर्चा में आया जब 3 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ। उस दिन रात के अंधेरे में कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। विकास दुबे को उसी साल 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया था। विकास दुबे वो कानपुर वाला। गिरफ्तारी से भागने की कोशिश में उसका एनकाउंटर हो गया। वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्रशासन ने विकास दुबे के घर को जमींदोज करके बुलडोजर की पहली कार्रवाई की। उसके बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया। इतना ही नहीं, उसकी गैंग के दर्जनों सदस्यों की संपत्ति पर भी जबरदस्त तरीके से बुलडोजर चले। इसके बाद माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से करीब 752 करोड़ 27 लाख की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 285 करोड़ 70 लाख की अवैध कब्जे वाली संपत्ति को भी बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुड़गांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। दंगाइयों और माफियाओं पर नियंत्रण के लिए योगी का बुलडोजर एक्शन सबसे कारगर और सटीक हथियार साबित हुआ था। बुलडोजर एक ब्रांड बन गया था, ऐसा ब्रांड जिसके चलते अपराधियों और माफियाओं की रूहें का धूम मचा दी। योगी की लोकप्रियता और ब्रांडिंग विरोधियों के कभी गले नहीं उतरे। विपक्ष हमेशा हमलावर रहा, खासकर अखिलेश यादव इस बुलडोजर के बहाने योगी पर हर एंगल से हमले करते रहे ताकि योगी की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। 2017 के बाद से यूपी की सत्ता पर विराजमान योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए हर संभव जतन करने वाला विपक्ष उनकी छवि को तोड़ना चाहता है, लेकिन योगी हठी हैं। योगी ने जो कहा वो किया और चुनौती देकर किया। किसी ईमानदार को मिट्टी में मिलाने की मंशा नहीं थी योगी की। योगी उन लोगों के लिए काल थे जिन्हें अब तक की सरकारों की सरपरस्ती हासिल थी। योगी की सख्ती ने अपराधियों के नाक में नकेल कसा और देखते ही देखते बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के तमाम राज्यों में अपराध के खिलाफ सरकार का एक बड़ा शस्त्र बन गया।
मध्य प्रदेश में खरगोन दंगों के बाद बुलडोजर एक्शन ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। भूमाफियाओं से लेकर अवैध निर्माण तक पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी जमकर इस्तेमाल किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव की सरकार भी जमकर बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल कर रही है। 2022 में खरगोन दंगों में बुलडोजर चला और मस्जिद के पास की दुकानों को अवैध बताकर ढा दिया गया। 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी में ही आदिवासी युवक को पेशाब पिलाने के मामले में बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 2023 में ही उज्जैन में महाकाल की सवारी पर अभद्रता के मामले में 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। 2024 में मंडला में गौ तस्करी के आरोप में 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोप में हाजी शहजाद अली के 20 करोड़ के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी विदेश में फरारी काट रहे पेपर लीक सरगना यूनिक भांभू के 2 घरों को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। योगी का पीले पंजे वाला बुलडोजर बीते 4-5 सालों से देश के कई राज्यों में अपराधियों के लिए खौफ का सिंबल बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये विरोधियों के लिए नासूर भी बनने लगा और विरोधी इसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए। इसी महीने की 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी। मध्य प्रदेश में खरगोन दंगों के बाद बुलडोजर एक्शन ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। भूमाफियाओं से लेकर अवैध निर्माण तक पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी जमकर इस्तेमाल किया और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान से लेकर मोहन यादव की सरकार भी जमकर बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल कर रही है। 2022 में खरगोन दंगों में बुलडोजर चला और मस्जिद के पास की दुकानों को अवैध बताकर ढा दिया गया। 2023 में मध्य प्रदेश के सीधी में ही आदिवासी युवक को पेशाब पिलाने के मामले में बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। 2023 में ही उज्जैन में महाकाल की सवारी पर अभद्रता के मामले में 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। 2024 में मंडला में गौ तस्करी के आरोप में 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर चला। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के आरोप में हाजी शहजाद अली के 20 करोड़ के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी विदेश में फरारी काट रहे पेपर लीक सरगना यूनिक भांभू के 2 घरों को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। योगी का पीले पंजे वाला बुलडोजर बीते 4-5 सालों से देश के कई राज्यों में अपराधियों के लिए खौफ का सिंबल बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये विरोधियों के लिए नासूर भी बनने लगा और विरोधी इसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए। इसी महीने की 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी।